अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 70 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर महजबीन जब अपने कमरे में आती है तो वो आकर यही सोचती है कि मुझे उन दोनों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी देर में वहाँ पर हारिस भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं, आ जाएं बाहर, हम मिलकर नाश्ता करते हैं। महजबीन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, आप जाएं। दरअसल वो यही कश्मकश में होती है कि आखिर मैं इन दोनों को फेस कैसे करूँ और मुझे क्यों कुछ हो रहा है। यहाँ पर अजीम जाता है हुसैन आरा के पास और जाकर कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड भी नहीं ले सका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनकर हुसैन आरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, वरना तुम ऐसा कभी भी ना करो। यार वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अजीम बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे सारी मारिया की भी बातें याद आ रही होती है और अपने बहन भाइयों के झगड़े भी, और साथ ही हुसैन आरा का वो भी याद आ रहा होता है। हुमा बुलाती है महानूर को और कहती है कि ये देखो तुम्हारी कज़न ने चोरी कर ली है। राहत कहती है कि भाई मैंने चोरी नहीं की, खाना बचा हुआ था, इन्होंने मुझे कहा खाना फेंक दो, मैंने सोचा खाने की बेइज्जती क्यों करनी है, तो मैं उसे घर ले जाती हूँ, मैं और मेरी बहन मिलकर खा लेंगे, वैसे भी मैं थक कर जाती हूँ। महानूर कहती है कि अच्छा ठीक है, इस बात को ख़त्म करें, आइंदा तुमने कुछ भी लेके जाना होगा तो पहले इनसे पूछ लेना, इनसे पूछे बगैर कुछ भी ना करना। दूसरी तरफ यहाँ पर साबिर अपने आता है बाप के पास और आकर कहता है कि आप परेशान ना हो। शमीम तो जज्बाती आके शमीम भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा जज्बातीपन किया है और आप मुझे ही क्यों कोसते रहते हैं, वैसे भी जो अजीम कर रहा है ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। साबिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता, तुम्हें तो हमेशा बस जज्बाती फैसले और गुस्सा ही करना आता है, इसीलिए बस मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे हाल पे छोड़ दो। ये बातें सुनकर एहतशाम साहब की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो कहती है आगे, तुम तो अपने ही मसलों में पड़े हुए हो, मेरा भी पास नहीं रख रहे, जब मैं मर जाऊँगा तो ऐसे दस्तों गरीबान हो जाना, अभी तो बख्श दो। यहाँ पर आती है एनी और आकर कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि टीना के सामने तुम हारिस से दूर ही रहना। माजबीन कहती है कि मैं उससे कब पास गई हूँ, और वैसे भी जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन फिर भी टीना उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाकर चली जाती है। इतनी देर में अब्बा मियाँ की तबीयत ख़राब हो रही होती है तो जहारा उनके लिए चाय बनाकर आती है। ये बात देखकर जुबैदा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इनके लिए कोई जूस वगैरह लेकर आओ, तुम चाय ले आई हो, तुम्हें भी पता नहीं लगता है। कहते शाम साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो। साबिर भी कहता है कि अम्मा भी उसे क्या पता लगा, वो ले आई या, खैर आप परेशान ना हो, अगर अब्बू की तबीयत नहीं ठीक है तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ। हुमा आती है और आकर मलिक दिलावर को कहती है कि जो कुछ आपने महानूर की फैमिली के साथ किया है उसके सारे सुराग तो मिटा दी है ना, ये ना हो कल को उसे ये सब कुछ पता लग जाए। मलिक दिलावर कहता है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है अरमान ने जो काम किया है बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, वैसे भी ये तुम्हारा बेटा है, कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरमान कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब हम इस काम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना ही मीडिया को पैसे देकर मुंह बंद करवा सकते हैं। हुमा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे पैसे मांगना चाह रही थी, वैसे भी मैं गाड़ी चेंज करना चाहती थी। ये बात सुनकर मलिक दिलावर कहते हैं कि एक तो तेरी माँ का पैसों से मुंह नहीं बंद होता, ऐसे कर तो एक गाड़ियों को शोरूम खोल ले, रोज़ इसे जिस रंग की और जिस तरह की गाड़ी मौजूद हो वही इसे दे दिया कर, घूम फिर के आ जाए और वापस फिर रख लिया कर। दूसरी तरफ यहाँ पर मारिया अपनी टिकट्स करवा लेती है और यही बात वो राजदा को बताती है। जैसे ही कासिम को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि चाची आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वापसी की टिकट आपको करवाने से पहले चाचू से पूछ लेना चाहिए था। मारिया कहती है कि हाँ मैं उनसे पूछ लेती कि वो मुझे छोड़ना चाहते हैं या फिर हुसैन आरा के साथ रहना चाहते हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी। ये सब बातें माँ भी सुन लेती है, उनके दिल को भी कुछ होने लग जाता है और कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं, अब तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या बनेगा। कासिम उन्हें ले के चला जाता है। राजदा दिल में सोचती है कि हाँ बस इन्हें यही सारे ड्रामे करने आते हैं, काश हमें भी करने आते तो आज हम भी ये सब कुछ भुगते लेते। ज़रा सी कोई बात होती है तो दिल को लेके बैठ जाती, कुछ होता तो है नहीं। इतनी देर में फिर से हुसैन आरा जाती है मारिया के पास और जाकर उसकी मिन्नत समाजत करती है और कहती है कि अजीम को यहाँ से लेकर ना जाओ और प्लीज़ मुझे तलाक ना दिलवा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। मारिया कहती है कि हाँ जो तुमने हरकतें कर ली है ना उसके बाद मैं तुम्हारा भरोसा ही नहीं कर सकती, अब जो मुझे लगेगा अच्छा मैंने वही करना है। यहाँ पर महानूर बहुत ज़्यादा सैड होती है, वो कहती है कि मेरी शादी तो यहाँ से हो गई है, लेकिन पता नहीं इतने बड़े घर में फिर भी मैं क्यों परेशान रहती हूँ। अपने घर की याद आती है कि वहाँ पर अरमान आ जाता है और आकर कहता है कि भाभी किन सोचो मैं गुम हूँ, आपने तो इतना बड़ा घर कभी देखा ही नहीं होगा। महानूर खैर खामोश हो जाती है कि अयान आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही वो महानूर से भी पूछता है कि इसने कोई बदतमीज़ी वगैरह तो नहीं कि, इसकी बात का बुरा ना माना करो। महानूर कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं की और तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूँगी। अम्मा भी फिर से हुसैन आरा को समझाती हैं और कहती है कि तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती हो, तुम्हें डट के मुकाबला करना होगा मारिया का। हुसैन आरा जब ये बातें सुनती है तो कहती है कि मेरे पास रोने के और दुआएं करने के सिवा और है ही क्या, मैं क्या कर सकती हूँ।
अयान आता है महानूर के पास, वो उसे परेशान देखता है तो कहता है कि प्लीज़ मेरे से परेशान ना हो, वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है ना मेरी अम्मी और भाई ऐसे ही हैं मेरी, लेकिन असल अम्मी बहुत अच्छी थी। महानूर कहती है कि नहीं मैं परेशान हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, सारे दिन की थकावट है, तुम मुझे बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी थी, उनके बारे में सारी बातें बताओ। दोनों आपस में बातें करने लग जाती हैं। शमीम आता है और आकर अपने बाप से कहता है कि आज के बाद कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन अजीम ने अगर तलाक दे दी तो फिर ऐसा क्या होगा। कितनी देर में साबिर कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और तुम बीच में ना बोलो, तुम्हें पता है ना पहले ही अब्बा मियाँ की तबीयत ठीक नहीं है। कि वहाँ पर एहतशाम साहब भी बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम दोनों भाइयों को आराम से अजीम से बात करनी चाहिए ताकि पता तो लगे उसके दिल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हुसैन आरा फिर से पहले जैसी हो जाती है, वो राशिदा के पास आती है और आकर झूठ बोल देती है कि अजीम तो बच्चों को लेकर चला गया, जब फ्लैट निकल जाएगी तभी वो वापस आएगा। ये बात राशिदा सुनते ही मारिया के पास चली जाती है और उसे जाकर बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। मारिया ये बात सुनती है तो वो नीचे वावेला करने लग जाती है। अम्मा भी कहती है कि भाई क्या हो गया है, तुमने इतना शोर क्यों मचा के रखा हुआ है, अजीम कहीं भी बच्चों को लेकर नहीं गया है। राशिदा कहती है कि नहीं वो बच्चों को लेकर चले गए हैं और जब फ्लैट निकल जाएगी तब आएंगे। ये बात तो मुझे मारिया ने ही बताई है। मारिया कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, आप लोगों ने जितनी ज़्यादती मेरे साथ करनी थी कर ली। वो बार बार फ़ोन मिलाती रहती है अजीम को कि इतनी देर में अम्मा भी कहती है कि वो कहीं भी नहीं लेके गया बल्कि बच्चों को मस्जिद में लेकर गया दम करवाने के लिए। ये बात सुनकर मारिया फ़ोन करती है अजीम को, वो भी उसे यही कहता है कि मैं मस्जिद में था, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। मारिया कहती है कि अच्छा ठीक है। वो समझ जाती है कि ये अम्मा भी की ही सारी चाल है। साथ ही अम्मा भी राशिदा कहती है कि तुम इस तरह की निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी, ये सब कुछ मेरी और हुसैन आरा की प्लानिंग थी। जब ये बात राशिदा सुनती तो कहती है कि चलो आप मेरी दुश्मन के साथ ही मिल गई, अच्छा लगा ये मुझे सुनकर। अम्मा भी कहती है कि तुम अपनी ज़्यादतियों को भी देखो। दूसरी तरफ एनी और टीना दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी टीना कहती है कि मेरे ख्याल से आप माजिबीन के बारे में गलत सोच रही हैं। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।